हैं। एक लघु वन उपज प्रशिक्षण केंद्र कहां बना है? उदयपुर में बना है। 3 तो इवेंट हमने ये याद किए थे। अब आप लोग ना तो प्रमुख उद्घाटन व शिलान्यास के अंदर 9300 करोड़ का जो यहाँ पर कार्य हुआ है, उस कार्य में स्पेशली जो अमित शाह जी हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने कुछ कार्यों के ऊपर जो है वो कुछ कार्यों को उद्घाटन किया और उसमें 3 ऐसे हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक यहाँ पर ये भी था कि कुछ योजनाओं के बारे में जो चर्चा थी, इसमें एक हमारी जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना थी, और इसको मैं कई बार याद करवा चुका हूं, 13 फरवरी 2024, जिसके तहत पूरे भारत में 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने, राजस्थान में 5 लाख पर लगाने हैं। अगर आप लोग 1 किलोवाट का लगाते हो, याद है आप लोगों को, तो जो है वो दोस्तों 30,000 तक, है ना, 2 किलोवाट पे जो है वो दोस्तों आपके जो 60,000 पर अधिकतम जो है वो दोस्तों आपके जो 78,000 तक की सब्सिडी मिलती है। ये हमने पढ़ा था। मैं योजना को वापस आपको रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि जब सूजस में लिखा हुआ है तो पूछ सकते हैं। एक हम लोगों ने क्या याद किया था? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना आपके यहाँ 1 फरवरी 2019 से चल रही है, जिसमें कितने रुपए? 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दे रहे हैं। कितने रुपए? 5 रुपए प्रति लीटर हम लोग जो है बोनस दे रहे हैं। 5 रुपए प्रति लीटर जो है बोनस दे रहे हैं। फिर बात आती है विकसित राजस्थान की। किसकी बात आती है? विकसित राजस्थान की। इसको इंपॉर्टेंट रख लो, इसको अलग से पढ़ेंगे। अगला, राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला। हाँ, राजस्थान राष्ट्र हमने याद किया था 3 जिलों के नाम या 4 जिलों के नाम, और थोड़े-थोड़े आपको याद हुए थे, और वो क्या थे? जोधपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू। जोधपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू। जोधपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू जरूर याद कर लेना। जोधपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू। कमेंट सेक्शन में एक बार सभी प्लीज जो आज कॉपी पेस्ट करो, भले ही याद करो। जोधपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू। जोधपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू। बीकानेर, चूरू। नहीं, मैं कल शाम को गाँव गया था, शादी थी परिवार में, फिर मैं करके यहाँ याद रखना आप लोगों को। और क्या याद रखना है आप लोगों को? स्पेशली इसके हर टारगेट याद होने चाहिए। और क्या टारगेट याद होने चाहिए? कि विकसित राजस्थान जो है उसकी 4 थीम क्या है? जन कल्याण, त्वरित विकास, भविष्य उन्मुख राजस्थान और संवर्धक नीति। कितने प्रमुख सेक्टर है? 13 प्रमुख सेक्टर हैं। कितने प्रमुख सेक्टर हैं? 13 प्रमुख सेक्टर हैं। और जैसे चुटकी ने लिखा ना, एक-एक चीज लिख दी उसने, और मुझे पक्का पता है, मतलब ये लगता है, मुझे लगता है, पता तो नहीं है, विकसित राजस्थान का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का ही आएगा। 290 गीगावाट तक हम ऊर्जा, 20% की भागीदारी विनिर्माण क्षेत्र की, जीवन प्रत्याशा 77 तक बढ़ानी है, मातृ मृत्यु दर 15 तक लानी है, और कार्यबल में भूमिका 60% तक महिलाओं की बढ़ानी है। कार्यबल में भूमिका 60% तक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर महिलाओं की जो है बढ़ानी है। याद आ जाएगा? श्योर? चलें आगे? विकसित राजस्थान पूरा रट लिया? नेक्स्ट, काम की बात। रैपिड रिवीजन का मतलब यही होता है। डिटेल में मेरा 3-3 घंटों में पढ़ाया हुआ है, पर विकसित राजस्थान को जरूर याद कर जाना। डेट 13 अक्टूबर, और उसके अलावा ये हमारे जो इवेंट है वो। उसके बाद एक चीज याद करने लायक जो थी वो आप लोगों के लिए स्पेशली ये थी कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? बस इतना याद रख लेना। जयपुर के जामडोली के अंदर हुआ है, केशव विद्यापीठ के अंदर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन कहाँ हुआ है? बस इतना याद रख लेना। जयपुर के जामडोली के अंदर हुआ है, केशव विद्यापीठ के अंदर। अधिवेशन में भजनलाल जी खुद गए, है ना, तो ये आप लोग जरूर याद रखना कि कहां पर हुआ है? जामडोली, केशवपीठ। उसके बाद में अगला मेजर इवेंट अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो है वो पहली बार हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर जो है वो कितनी परियोजनाएं? 5 परियोजनाएं। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या होता है उसके बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा। 40% पैसा सरकार लगाती है, 60% ठेकेदार लगाता है, और 10 वर्षों तक ठेकेदारी चलाता है, और उसके बाद में जो सरकार को हैंडओवर कर देता है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो पीपीपी का एक मॉडल है, जिसके अंदर जो सरकार 40%, ठेकेदार 60% पैसा लगाता है, वो अपनी वसूली कर लेता है, और उसके बाद 10 वर्ष बाद में जो सरकार को दे जाता है। कौन कौन सी परियोजना है? चंबल, ये जल जीवन मिशन के तहत है। चंबल परियोजना करौली सवाई माधोपुर के लिए, काली तीर परियोजना अलवर भरतपुर के लिए, काली तीर परियोजना धौलपुर भरतपुर के लिए, जाखम परियोजना चित्तौड़ प्रतापगढ़ और इनके लिए, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सीकर झुंझुनू। केवल जल जीवन मिशन के तहत पानी है, इनका मिलान नहीं करवाएंगे, लेकिन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हमसे पूछा जा सकता है। अब अगली बात, ऑर्गेनिक मार्केट और कृषि है। क्या पढ़ा है? दुर्गापुर। पुराना पढ़ा हुआ याद तो आ रहा है क्या तुम लोगों को? पुराना पढ़ा हुआ याद आ रहा है क्या दोस्तों आप लोगों को? जो है वो जो भी लोग हैं अपने जैविक उत्पाद है उनको बेचना चाहते हैं, तो सप्ताह में शनिवार और रविवार 2 दिन लगेगा। आप जाओ, रजिस्टर्ड हो तो वहां आपको जो है वो स्पेस मिल जाएगा, आप अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। और ये ऑर्गेनिक फूड मार्केट हमने लगाया है राज्य कृषि प्रबंध संस्था दुर्गापुरा में। जैसे डी मार्ट, ये मार्ट नहीं होते, वैसे ऑर्गेनिक फूड मार्केट है। और एक है ज्ञानधरा। ज्ञानधरा में प्रॉपर जो है वो एपिसोड है, और इनके माध्यम से किसानों को जो योजनाओं की, इनोवेशन की, तकनीक की, इन सब की जो पता चल सके। और कृषि ज्ञानधरा जो आपका एक तरीके से जो है क्या है, एक प्रॉपर एक माध्यम है जिसमें अब तक 27 एपिसोड आ चुके हैं। 5 लाख से अधिक जो है किसानों ने इसका जो लाभ लिया है। यार कितने परसेंट का जो हमारा महंगाई भत्ता बढ़ा? याद आ रहा है? हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो महंगाई भत्ता है दीपावली के टाइम जो है वो 3% बढ़ा, 55 से बढ़कर 58 हो गया। 55 से बढ़कर 58 हो गया। क्या कल नेशनल वाली क्लास होगी? प्लीज बताने की चेष्टा करें। निकल नहीं होगी, कल सेमिनार है परसों, तो 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर को जो है वो चलाइए। भजनलाल जी ने इनोग्रेशन भी किया, सहकार सदस्य अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 10% तक सहकारी समितियों की संख्या में बढ़ावा किया जाए। 10% ग्रोथ का टारगेट रख रहे हैं। 10% ग्रोथ का हम लोग जो टारगेट रख रहे हैं, तो इसको आप जरूर याद रख लेना। कर लोगे? चलो, उसके बाद काम की बात क्या थी? उसके बाद में हम लोगों ने जब बना रहे हैं, और वो डे केयर सेंटर जो है श्रवण भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम क्या होंगे? उसके अंदर जो वृद्धजन जो जाओ आराम, स्वास्थ्य जांच करो, दवाई लो, पढ़ने की चाहे तो बड़ी लाइब्रेरी में पढ़ो, छोटा मोटा जो है भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा, अल्पाहार, ठीक है, प्रवचन, धार्मिक भ्रमण, मनोरंजन, सारी चीजें। एक तो ये याद रखना है। उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो मैंने आप लोगों को याद करवाया था, एग्जाम में आजकल खूब पूछा जा रहा है, वो स्वयं सिद्धा आश्रम क्या है? वृद्धजनों के लिए जो आश्रम स्टार्ट किए हैं हमने, उनका नाम है स्वयं सिद्धा आश्रम, जो कि 17 जिलों में चल रहे हैं। एक हॉस्पिटल में अलग से जो वार्ड है उसका नाम है रामाश्रय वार्ड। क्या नाम है? रामाश्रय वार्ड। तो रामाश्रय वार्ड भी याद रखना, रामाश्रय वार्ड भी याद रखना। और उसके साथ साथ वृद्धजन दिवस कब आता है? 1 अक्टूबर को। वृद्धजन दिवस कब आता है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना 11 अक्टूबर की, याद है? कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को इंक्लूड किया गया है। 11 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है धन धान्य कृषि योजना, जिसमें जहां उत्पादकता कम है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, फसल विविधीकरण करें, सिंचाई उपलब्ध करवाएं, किसानों को ऋण उपलब्ध करवाएं। इसमें राजस्थान के कितने जिले हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ। राजस्थान के कितने जिले हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार। राजस्थान के कितने जिले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ एक बार। हाँ, राजस्थान के कितने जिले हैं? याद तो करवाया था, थोड़ा थोड़ा याद किया होगा तुम लोगों ने। कितने मंत्रालय की 36 योजनाएं इंक्लूड करके हम इसे चालू कर रहे हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं? याद करवाया था। राजस्थान के कितने? 8 जिले हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, इधर फिर पाली, जालोर, चूरू। 8 जिले हैं। मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
मुझे लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। एक काम की चीज थी, और सवाई माधोपुर के 2 सोलर प्लांट थे, किस-किसको याद है? ठीक है रोशनी जी, कॉपी पेस्ट ना करें। कोलाडा और रामसिंहपुरा। सवाई माधोपुर के 2 सोलर प्लांट का हमने अक्टूबर में चर्चा की थी। मैंने याद भी करवाया था आप लोगों को कि जो है हमारे यहाँ पर जो है वो 2 महत्वपूर्ण सोलर प्लांट हमारे यहाँ कुसुम योजना के तहत कोलाडा सौर संयंत्र और रामसिंहपुरा संयंत्र। कोलाडा सौर संयंत्र और रामसिंहपुरा जो संयंत्र याद रख लेना। उसके अलावा मेजर इवेंट में अगर हम बात करें तो मेजर इवेंट था आपके यहाँ कुलगुरु की नियुक्ति, हमने 7 याद करवाए थे। आने वाले टाइम में पक्का प्रश्न मिलेगा, कुलगुरु का क्वेश्चन मिलान करवा लेते हैं। मैंने याद भी कराया था, कोटा में विमला जी, जोधपुर के अंदर वीरेंद्र जी, जोबनेर के अंदर पुष्पेंद्र जी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में डॉक्टर प्रताप जी, जैन एंड व्यास के अंदर पवन कुमार जी और गोविंद जी जो है वो दोस्तों आपके यहाँ जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय में जो है गोविंद साई जी और टेक्निकल आरटीयू के अंदर जो है वो निमित रंजन चौधरी साहब। ये हमने याद ही किया था, इनको एक बार वापस ढंग से याद करके जाना कोशिश करना। की विश्वविद्यालय उदयपुर, ठीक है। तो कोटा के अंदर विमला जी, जोधपुर में जो है वो दोस्तों वीरेंद्र जी और जोबनेर में पुष्पेंद्र जी। फिर आप जो है वो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में प्रताप जी, आरटीयू में जो है वो आपके यहाँ निमित रंजन चौधरी साहब, आयुर्वेद में गोविंद जी और जैन एंड व्यास में पवन जी। किस-किसको याद है? राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरण हुआ है। पहले ये राजस्थान हाईकोर्ट से वहाँ गए थे, अब जो है वो ये दिल्ली हाईकोर्ट से वापस आ चुके हैं। तो अगर पूछ ले हाल ही में ऐसे जज साहब कौन हैं जो पहले राजस्थान हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट गए और दिल्ली हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट आए, तो कौन है? अरुण मोंगा जी, इनको आप जरूर याद रखना। अब डिफेंस खुद आए थे लोंगेवाला सेक्टर के अंदर, भारत पाकिस्तान सीमा के पास हम लोगों ने जो है वो भैरव कमांडोज के साथ आर्टिलरी, इन्फेंट्री, डिफेंस यूनिट सब ने जो है वो ये किया। और यहीं पर जब लोंगेवाला आए हुए थे तो वहाँ सैन्य कमांडर सम्मेलन भी जो है वो दोस्तों हमने आयोजित कर लिया। सैन्य कमांडर सम्मेलन भी कहाँ हुआ? तो युद्ध अभ्यास देख ही रहे थे। उसके साथ-साथ पहली बार सीमा क्षेत्र में सैन्य कमांडर सम्मेलन भी जो है वो दोस्तों आयोजित किया गया जैसलमेर के अंदर। दोनों को याद रख लेना। ऑपरेशन थार शक्ति पूछा जाए तो लोंगेवाला के अंदर जहां राजनाथ सिंह जी आई थे, फिर वहीं पर ही जो है वो दोस्तों हम लोगों ने जो है जैसलमेर में सैन्य कमांडर सम्मेलन रखा। क्लियर? गुजरात तक चल रहा है। और कब से कब? 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। तो अगर कोई पूछ ले त्रिशूल क्या है? त्रिशूल जो है वो हमारा तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो आपके यहाँ जैसलमेर में थार के मरुस्थल से लेकर गुजरात के सर क्रीक तक पाकिस्तान बॉर्डर पे चल रहा है। त्रिशूल पाकिस्तान बॉर्डर पे चल रहा है त्रिशूल। क्लियर? फिर और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट अभियान जो है उसे राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। याद है कोटड़ा से स्टार्ट हुआ था, 15 जून से जो है 15 जुलाई तक 37 जिलों के अंदर हमने स्टार्ट किया था। याद है आप लोगों को? बस वही था इंपॉर्टेंट। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और इसके अंदर जो हमने इसे जो कोटड़ा उदयपुर से स्टार्ट किया था 37 जिलों में दोस्तों फर्स्ट रैंक। एक मैंने राष्ट्रीय लोगों को याद करवाया था, और इसकी तो अलग से हम लोगों ने फोटो भी डाली थी। तो राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार जो है वो दोस्तों आपके एक तो गुलाब कोठारी जी को मिला है। राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार एक तो गुलाब कोठारी जी को मिला है पत्रिका समूह वालों को, एक कैटेगरी में तो सामाजिक सरोकार और इन चीजों के लिए। और उसके अलावा दोस्तों जो है वो ब्रह्म कुमारी संस्था देती है। उसके अलावा जो हमारे ओम गोड़ साहब है दैनिक भास्कर के, इन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया है नो नेगेटिव न्यूज के लिए। पत्रिका भास्कर दोनों को मिल गए। हाँ हाँ, और बासु श्रॉफ और उनके साथ साथ जो है वो दोस्तों अंकुर अग्रवाल को प्रवासी सम्मान अवार्ड दिया गया। बासु श्रॉफ और अंकुर अग्रवाल साहब को जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर प्रवासी सम्मान अवार्ड दिया गया। ये महत्वपूर्ण अवार्ड थे, मेजर अवार्ड थे। इसके अलावा मेजर अवार्ड के अंदर जो मैंने जनरली आप लोगों को याद करवाया था, एक तो योगेश का नाम याद करवाया था जिन्हें श्रवण कुमार सुभाष लखोटिया पुरस्कार दिया गया माता पिता की सेवा के लिए। एक मैंने निधि सक्सेना का जो है दोस्तों याद करवाया था, जिनकी हमने जो सीक्रेट माउंटेन सरपेंट जो आपकी निधि सक्सेना, उन्हें जो है दोस्तों आपके यहाँ पे न्यू वॉइस अवार्ड मिला। उसके उनके बारे में हमने चर्चा की थी। 7 महत्वपूर्ण अवार्ड याद किए थे। उनके अलावा हम लोगों ने स्पेशली डायनामाइट यंग इंडिया कंट्री अवार्ड रूमा देवी जी को मिला, है ना। और सारे अवार्ड्स के अंदर जो हमने स्पेशली इतने याद किए थे ना, किए थे या नहीं किए थे? आ जाओ फिर बाद में। इंडिया में सेकंड नंबर पे था, उदयपुर 5वें स्थान पे था और पुष्कर 9वें स्थान पे। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है टॉप 10 में निम्न में से कौन सा स्थान नहीं था? निम्न में से कौन सा स्थान नहीं था? तो एक बार सभी लिखें, जयपुर उदयपुर और जो पुष्कर, जयपुर उदयपुर और पुष्कर। एक इवेंट मैंने याद करवाया था कि सिंदूर स्मारिका वाटिका कहां लगाई है? वन मंत्री जी ने लगाई थी, अगर याद आ रहा हो तो। कोटपुतली में स्थित जो पाना देवी मौर्य राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली में हमने लगाई है। कहां लगाई है? कोटपुतली में। सिंदूर स्मारिका वाटिका कहां लगाई है? वो हमने कोटपुतली में लगाई। कहां लगाई है? कोटपुतली में। याद रह जाएगा। श्योर लगाएगी। और ये प्रदर्शनी जो 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक रही। नवविधान न्याय की पहचान, नवविधान न्याय की पहचान, नवविधान न्याय की पहचान, नवविधान न्याय की पहचान। उससे जब आगे चलते हैं स्पेशली, तो हमने करंट अफेयर में 2-3 चीजें स्पेशली पढ़ी थी, और वो था एक तो जैन सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर, देश का पहला निःशुल्क जनसेवा आधारित सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर था। एक हमने पढ़ा था स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट कहां ला रहे हैं, जहां पे हम छत के ऊपर सब्जियां लगाएंगे, वो जयपुर में ला रहे हैं। एक हमने पढ़ा था कि फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको ना जमीन लेनी कुछ नहीं करना, आप तो जाओ एकदम प्रॉपर तरीके से। रिको वालों ने जो है वो सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में आपके लिए प्रॉपर एक जो है फैक्ट्री सेटअप कर रखा है। आप तो लगाओ अपनी मशीन और सीधा उत्पादन करो ना, आप कुछ कोई झंझट नहीं है। जैसे फ्लैट तैयार नहीं मिलता और शिफ्ट हो जाओ, उसी तरीके से फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आप तो आओ और सीधा उत्पादन चालू करो। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां लगाया गया है, तो कोटपुतली बहरोड किलोट जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पे पहला ई बस जो है वो दोस्तों हम लोगों ने क्या लगाया है? ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है। और उसके अलावा एक स्पेशल चीज पड़ी थी, राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो किसने स्टार्ट किया है? प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर ने स्टार्ट किया है, 90.4 एफएम प्रताप रेडियो 90.4 एफएम। याद है? उसके अलावा हम लोगों ने पहला कंगारू मदर केयर सेंटर खेरवाड़ा उदयपुर में, इसके बारे में बात की, मैंने बताया था ना, जो बच्चे जिनके जो है वो अगर जिन बच्चों के क्या बोलते हैं कि कम है वजन, उनके लिए, माता और बच्चे दोनों के लिए जो हमने कंगारू मदर केयर सेंटर जो लगाया है। और एक लास्ट हमने बात पढ़ी थी कि अग्निपथ नहीं जनपथ, ये बुक किनकी है? सतीश पूनिया जी की। अग्निपथ नहीं जनपथ, ये बुक किनकी है? सतीश पूनिया जी की। ये इतने इवेंट हम लोगों ने पढ़े थे क्या? याद आ रहेगा? फिर स्पोर्ट्स वाली बात याद करूं का अंडर 15 स्टेट बैडमिंटन का खिताब जीता है, 2 गोल्ड है और 1 ब्रॉन्ज है। अद्वी का याद करवाया था मैंने। एक पवन को भाई थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो पवन को रोको। हमारे वाले क्या
टेक्निकल टीम वाले तो सो जाते हैं बेसिकली। उसके अलावा हम लोगों ने जो है वो क्या याद किया था, उसके ऊपर भी हम लोग जो चर्चा कर लेते हैं। अद्विका के अलावा याद आ रहा है, अद्विका अंडर 15। फिर उसके अलावा मैंने आप लोगों को स्पेशली 2-3 प्लेयर के अंदर जो है वो ये याद रखो स्पेशली। तो आपका ताइक्वांडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, अनाया, रिया और समायरा। अनाय, रिया और जो समायरा ताइक्वांडो में। अनाय, रिया और जो दोस्तों समायरा जो ताइक्वांडो में अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा मैंने आप लोगों को याद करवाया था स्पेशली कुणाल फौजदार, जिन्होंने 5 ओवर में 1 रन देकर 6 विकेट 4 मेडल। उनके अलावा मैंने आपको याद करवाया था दीपेंद्र सिंह शेखावत जी, जो आपके यहाँ पर सीकर के अपनी शूटिंग अकेडमी भी चलाते हैं। इन्होंने जो 20 वर्षों के बाद राजस्थान खिलाड़ी ने जो 50 मीटर ओपन राइफल 3 पोजीशन के अंदर जो दोस्तों आपके यहाँ पर पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है, वो मैंने आप लोगों को याद करवाया था। और लास्ट मैंने आपको अभिनव लुहाड़िया जी याद करवाए थे, आयरन मैन स्पेन के अंदर तैराकी, साइकिलिंग और मैराथन, 4 लोगों के नाम याद किए थे मैंने। कुणाल फौजदार जी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, अद्विका शर्मा और अभिनव लुहाड़िया। अभिनव लुहाड़िया 4 लोगों के नाम याद किए थे। अभिनव लुहाड़िया, इस 4 लोगों के नाम आप जरूर याद करें। अब हम चलते हैं और सितंबर करंट अफेयर पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? सितंबर करंट अफेयर। अगला और जीसीसी टावर जो हम कहाँ बना रहे हैं, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और राजस्थान मंडप हम कहाँ बना रहे हैं? जयपुर में बना रहे हैं। हम कहाँ बना रहे हैं? जयपुर में बना रहे हैं। एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था, एक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था। मैं एक बार थोड़ा सा अगस्त का रिवीजन करवाता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा सही रहे। याद किया था कि हम लोग जो राजस्थान मंडप और जीसीसी टावर हम लोग कहाँ, सितंबर भी करवा रहा हूँ, सितंबर का रिवीजन करवा रहा हूँ। अगस्त छोटा सा 2 मिनट में करवा देता हूँ। सर टाइम लग जाए बोलिए, शॉर्ट नोट्स के साथ रिवीजन जरूर बेटा जी, केवल रैपिड रिवीजन है। मेजर जो इवेंट है वो रिकॉल करवा रहा हूँ, पढ़ाया हुआ है, नोट्स दिए हुए हैं और उसके साथ साथ जो है वो शॉर्ट नोट्स क्लास में बनवाए हुए हैं। आप कहाँ थे उस समय? ये कहाँ बना रहे हैं? ये भी हम लोग जो जयपुर में बना रहे हैं। एम्स की तर्ज पे रिम्स बना रहे हैं, ये कहाँ बना रहे हैं? ये भी हम लोग जयपुर में बना रहे हैं। एम्स की तर्ज पर रिम्स बना रहे हैं, ये भी हम लोग जो है दोस्तों आपके यहाँ पे जयपुर में बना रहे हैं। याद रह जाएगा। उसके अलावा है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। याद आ रहा है आप लोगों को? विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, 18 से 45 वर्ष तक का कोई युवक हो, 1 करोड़ तक 8% सब्सिडी है। 1 करोड़ से जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 2 करोड़ पे 7% सब्सिडी है। अगर एससी एसटी दिव्यांगजन अगर फीमेल एंटरप्रेन्योर है तो उस कंडीशन में 1% सब्सिडी 1 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में अतिरिक्त है, मतलब 8 की जगह मतलब आपको 7 की जगह 8 मिलेगी। मार्जिन मनी जो है वो दोस्तों 25% या मैक्सिमम 5 लाख रुपए है। पढ़ा था। विकसित राजस्थान विजन डॉक्यूमेंट पूरा याद करवा चुका हूं। 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, 290 गीगावाट का उत्पादन, 1 करोड़ के रोजगार, 20% का विनिर्माण क्षेत्र में भागीदारी। पढ़ा हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। 60% तक महिलाओं की भागीदारी, बहुत बढ़िया। अगस्त में अगला मेजर इवेंट था कि आपके यहाँ राज्य स्तरीय समारोह कहाँ हुआ। ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट याद किया था कि देखो 15 अगस्त को भजनलाल जी जो जोधपुर गए थे, लेकिन इनसे पहले दिन 14 तारीख को जो 8 होम कार्यक्रम था, और वो 8 होम कार्यक्रम हमारा कहा था, जो 8 होम कार्यक्रम था वो 8 होम कार्यक्रम पूर्व संध्या पर मेहरानगढ़ फोर्ट पे, जहां ड्रोन से हमने ऑपरेशन सिंदूर की जो यशोगाथा वापस से देखी थी, याद आ रहा है? वहां पे 14 पुलिस अधिकारियों को जो पुलिस पदक दिए गए, 4 व्यक्ति और 1 ग्राम पंचायत को जो है दोस्तों प्रशस्ति पत्र दिया गया। और मैंने उस समय भी इंपॉर्टेंट लगाया था कि आपकी ग्राम पंचायत दौलपुरा ग्राम पंचायत भीलवाड़ा पौधारोपण के लिए। के अलावा व्यक्तियों में विनोद जी, पारुल जी, दिव्यांश और कोमल जी जनरली मैंने उस समय याद करवाए थे। 8 होम कार्यक्रम हम लोगों ने याद किया था, याद है नहीं किया था? जरूर किया था, मेरे को तो याद किया था। उसके बाद आगे चलते हैं। बढ़िया होगा तुम्हारे पे टेंशन फ्री जाओ तुम लोग, खूब पढ़ा हुआ है। और सितंबर में निर्वाचन आयोग याद किया था, और अगस्त में जब आपका वित्त आयोग बना, और जो जनरली हमने उस समय चर्चा भी की थी, और ये जो आपका वित्त आयोग बना, उनके अध्यक्ष कौन बने? अरुण चतुर्वेदी। कौन बने? 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? अरुण चतुर्वेदी जी को। याद रख लेना। सदस्य सचिव है नरेश कुमार ठकराल साहब, और जो है अरुण चतुर्वेदी जी जो है आपके क्या बने हैं? वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग दोनों ही नए बने हैं, क्योंकि अब आप लोगों के लिए जो है वो पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव भी आने वाले हैं। ठीक है। उसके अलावा एक मेजर इवेंट जो था, जिसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया मेरे हिसाब से, कौन से एग्जाम में पूछा था अगस्त वाले का, कि हाल ही के अंदर जो कॉनफेड के साथ समझौता कौन सी संस्था ने किया है? भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने जो समझौता किया है कॉनफेड के साथ। अब दोनों मिलकर अपना एक जो डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेंगे, और ये स्टोर होगा वैशाली नगर के अंदर, जहां पे कॉनफेड वाले भी अपने प्रोडक्ट बेचेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपके एनसीसीएफ जो है वो भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, वो भी अपने उत्पाद बेचेगा। एक स्टोर खोलेंगे जिसका नाम होगा जना और उपहार, दोनों ब्रांड के जो है वो दोस्तों जो है वो प्रोडक्ट वहां बेचे जाएंगे। तो कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले, कॉनफेड जो कि उपभोक्ता की सर्वोच्च संस्था है सहकारिता में, जिसका प्रोडक्ट है उपहार, इनका प्रोडक्ट है जना, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। तो आप ये चाहो कि सरकारी प्रोडक्ट खरीदना है तो वैशाली नगर के अंदर अलग से एक जो डिपार्टमेंटल स्टोर खोला जाएगा, जिसमें दोनों कंपनियां, दोनों सहकारिता की कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट रखेंगे। बात खत्म। जना और उपहार, जना और उपहार, ये भी याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एक बार ये, और समझौते का क्वेश्चन आया था एक बार। उसके अलावा राजीविका ने हाल ही में कौन से ट्रस्ट के साथ समझौता किया है? तो राजीविका ने हाल ही में बी ट्रस्ट के साथ जो है दोस्तों जो है वो समझौता किया है। राजीविका ने किसके साथ समझौता किया है? बी शक्ति ट्रस्ट दिल्ली के साथ एक गैर वित्तीय समझौता किया है, जेंडर इक्वलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, इनके लिए। राजीविका आप जानते हो 2010 की संस्था है, पढ़ा हुआ आप लोगों का। सर एक बार पढ़ा दो, ग्रेड 3 की योजना, गजब आदमी हो, डेली एक योजना पढ़ा रहा हूं, बस आपको जरूर याद रखना। क्योंकि रमाकांत शर्मा का सम्मान जो है वो दोस्तों जो दूसरी बार किया गया, कारागार सेवा के रमाकांत जी, योगेश जी, सुगर सिंह जी गुज्जर साहब, और जो लोकोज्वल सिंह साहब को जो है सम्मानित किया गया। लेकिन इनमें जो है वो दोस्तों आपके रमाकांत शर्मा जो है उन्हें दूसरी बार जो है वो दोस्तों राष्ट्रपति पदक मिला है कारागार सेवा में। सर पहले वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, करोगी ना बेटे, क्लास लेते नहीं है मंथली तो। हाँ, और इनको लगता है कि मैं जो है वो लास्ट में भारी मैराथन करूंगा 6-7 घंटे। मल्लाराम जी माड़ी साहब वाला साहित्य श्री सम्मान है ना, ये पद्मजा शर्मा को मिला है, जोधपुर के रहने वाले, इनको जरूर याद कर लेना। पद्मजा शर्मा को मिला है, जोधपुर के रहने वाले हैं, इनको जरूर याद कर लेना। कर लोगे? हाँ, एक तो इनको याद करना है। उनके अलावा हमें जो सम्मान में और पुरस्कार में पद्मजा शर्मा के अलावा हमें जो चीज़ याद करनी है, उसमें स्पेशली हम लोग जो है वो 3 इवेंट याद करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी आ गया, फिर मैं सर पढ़ाया था ये, पहले पढ़ाया था, फिर क्वेश्चन भी आ गया था ये। क्या? एक तो देखो, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान के विद्वानों को सम्मानित किया गया है।
तो राजस्थान के जो है वो दोस्तों इसके अंदर जो है वो कौन विद्वान है जी? तो राजस्थान के विद्वानों में एक तो अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल अवार्ड जो है ना, वो हमारे जयपुर की जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु नंद किशोर जी को दिया गया रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। और भारतीय राजा वीर सिंह देव पुरस्कार जो है वो दोस्तों आपके यहाँ राजेंद्र मोहन जी को दिया गया। याद रखना, क्या याद रखना है? अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार नंद किशोर जी मैंने याद करवाया था उस समय, और जो है वो राजा वीर सिंह जी पुरस्कार जो है वो दोस्तों आपके राजेंद्र जी है। ये उनके अलावा हमने जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नीलम यादव, जो कि आपके यहाँ टपूकड़ा स्थित राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में इन्होंने सीएसआर में बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने होंडा कंपनी का जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। और एक देखो राजस्थान करंट अफेयर की ईयरली किताब आ गई कि भाई हाँ आगे आगे तुम अपने पास एक टाइम मशीन रखो, उससे तुम जो टाइम मशीन में समय डालो। आज कितनी तारीख हुई है? किसान साथी प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड जो दिया गया था, राज किसान साथी ऐप को जो है वो इनोवेशन अवार्ड दिया गया है 2024 का। इससे पहले भी इन्हें जो है वो दोस्तों जो है खूब अवार्ड मिले हुए हैं। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? इस प्रोजेक्ट में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड, सिल्वर कोच अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जो है वो दोस्तों इससे पहले मिल चुके हैं। और उन्होंने ये पूछा था इससे पहले वाला, याद है? आया था एग्जाम में, ये तो अगस्त में पढ़ लिया था। चलें क्या? हाँ पता तो होना चाहिए। अंगदान की शपथ में कौन सा जिला गिरा? मैं पूछ लेता हूँ, अंगदान की शपथ में कौन सा जिला गिरा? राजस्थान को तो मिला अंगदान में अच्छे पुरस्कार, लेकिन अंगदान की शपथ में कौन सा जिला गिरा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत कितने किसानों को विदेश भ्रमण करवाया जाएगा? कितने किसान? याद आ रहा हो तो नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम। 2 किसानों को, बहुत बढ़िया। और रक्षाबंधन पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में लगभग जो है भजनलाल जी ने राखी बनवाई थी, और 1.21 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थे। कितने कितने रुपए दिए थे राखी बनवा के? कितने पैसे दिए अकाउंट में राखी को रक्षाबंधन? याद है? 501 एक, बहुत बढ़िया। पहला जिंक रीप्रोसेसिंग प्लांट हम कहाँ लगा रहे हैं? जिंक टेलिंग्स रीप्रोसेसिंग प्लांट, जिंक रीप्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगा रहे हैं हम? यहाँ पढ़ा गुरुजी बस। रीट की बुक कब तक आएगी? जय हिंद। कहाँ बनाई गई है? बताओ बताओ, आया था। 80 जब, बहुत बढ़िया, गजब। क्या तो तुम लोगों को सब कुछ सही में। करंट अफेयर में एक इवेंट 2-3 प्लेयर आपको याद करवाया था मैंने अगस्त के अंदर। याद तो तुम्हें पूरा है वैसे, काम तो तुम बढ़िया तरीके से। 80 जब, बहुत बढ़िया, गजब। याद तो तुम लोगों को सब कुछ सही में। करंट अफेयर में एक इवेंट 2-3 प्लेयर आपको याद करवाया था मैंने। याद है आप लोगों को? स्विमिंग चैंपियनशिप में भारत ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 99 पदक जीते। मैंने यहाँ पे तुम लोगों को 4 खिलाड़ी याद करवाए थे, और जिसके क्वेश्चन भी खूब आए। आए थे क्या? तुम्हें इंपॉर्टेंट लगवाया था बार बार में भाई। एक तो गिरीश गुप्ता को याद रखना, भाई के पास 2 गोल्ड 1 रजत है। एक यशस्वी राठौड़ को याद रखना, शूटिंग के अंदर 1 गोल्ड और जो है वो दोस्तों 2 रजत है। अनुष्का सिंह भाटी को याद रखना, तो जो है वो दोस्तों आपके पास जो क्या है गोल्ड है। फिर बाद में विनय प्रताप सिंह जी और अनंतजीत सिंह नरूका साहब ने तो 1 गोल्ड लिया ही। फिर मनीनी कौशिक को याद रखना, जिनके पास 2 रजत हैं। याद है कुछ? एग्जाम में फिर क्वेश्चन भी आया था। मैंने कहा था कि ये जो शूटिंग चैंपियनशिप आप याद कर रहे हैं ना, इसमें इंडिया 1 नंबर पे रहा है 50 गोल्ड के साथ है। राजस्थान वाले भी लेकर आए हैं, और राजस्थान वाले देख लो गोल्ड कितने लेकर आए? 2 3 4 5 6 7 गोल्ड हमारे पास। 5 प्लेयर हमारे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, तो मनीनी कौशिक को मैंने याद करवाया था उस समय एग्जाम में, मेरे साथ जस्ट बाद में अगले एग्जाम में गिरीश गुप्ता का क्वेश्चन आ गया था। चलो याद करके जाओगे तो आएगा ही। फिर सब जूनियर जब हम आपके यहाँ शूटिंग बॉल में जाते हैं ना, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा स्पेशली। मितेश थालोड़ मैंने आपको याद करवाया। ये शूटिंग बॉल चैंपियनशिप राजस्थान किसी एक भी सेट में नहीं आ रहा, एक भी मैच नहीं आ रहा, सेट नहीं आ रहा। और शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जो आपके यहाँ पर बिहार में हुई थी, उसमें राजस्थान ने पंजाब को हराया, और हमारे कप्तान कौन थे? मितेश थालोड़। मितेश थालोड़ याद करवाया था। एक मैंने अनिता राठी जी पावर लिफ्टिंग में याद करवाया था अलग से, उस टाइम एक रील भी मतलब एक शॉर्ट भी बनाया था मैंने, और मैंने याद करवाया था कि स्पेशली अगर पावर लिफ्टिंग में याद करो तो अनिता राठी को याद करना। बाड़मेर जिले की पावर लिफ्टर है जिन्होंने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते हैं। 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते हैं। 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते हैं। याद किया था मेरे हिसाब से, बहुत बढ़िया।